बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य तो लाता ही लाता है, लेकिन दूसरे के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाता है। कितने बड़े पुण्य का काम करता है, इसीलिए शेयर तो बनता है। और खास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली का विवेचन कराना चाहते हैं, या चाहते हैं कि कुंडली देखकर आपके प्रश्नों का मैं कुछ जवाब दूं, तो सीधा आ जाइए मेरी वेबसाइट, हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर और सीधा मेरे प्रोफाइल पर आइए। प्रोफाइल पर आकर सर्वे सेलेक्ट करके सीधा मुझे वहीं से कॉल मिला लीजिए, मुझे आपके कॉल का इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब कमल नंदलाल के महा उपाय में सबसे पहले चर्चा करेंगे विशेष विषय पर। दोस्तों, आज हम एक बहुत खास विषय, एक खास टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और इसी में ही हमारा उपाय भी छुपा है। हरियाली अमावस्या, पूरी जानकारी देंगे इसकी। तो हरियाली अमावस्या पर एक ऐसा पौधा लगाएं कि जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा पाए। कौन सा है यह पौधा और क्यों लगाएं पौधा? कई लोगों के मन में लाजमी है ना। आइए देखते हैं शास्त्र क्या कहता है। पहले तो शब्द को तोड़ें, हरियाली और अमावस्या। अमावस्या वो दिन जिस दिन चंद्रमा नहीं रहते, चंद्रमा का क्षय हो जाता है। और हरियाली यानी प्रकृति, यानी कि शिव का आधा हिस्सा, यानी कि मूल प्रकृति। पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, बेल और लताएं, इस दुनिया में जितनी भी प्रकृति है वो शिव के अधीन है। शिव उसके पति हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, ये देवी भागवत कहता है। मूल प्रकृति कहा गया उन्हें, मूल प्रकृति, जिन्हें हम जगदम्बिका कहते हैं। जगदम्बा यानी कि जगत की माता अंबा, वो प्रकृति ही है और वो शिव की अर्धांगिनी है। बहुत खास दिन हो जाता है ये। सावन की अमावस्या तिथि पर हरियाली अमावस्या मनाई जाती है, ये तो हम जानते ही होंगे। अमावस्या तिथि जो होती है मूलतः पितरों को समर्पित है। और सबसे बड़ा पितृ कौन है? सबसे बड़ा पिता कौन है? शिव। हम सर्वत्र ही शिव से हैं। देखिए, शिवलिंग से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से शंकर। इसको समझने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि शिव और शंकर में अंतर है। क्या आप ये जानते हैं? किसी और दिन से इसके बारे में चर्चा करें। तो ये समझ लीजिए कि ब्रह्मांड के मूल, ब्रह्मांड के केंद्र का केंद्र बिंदु, संसार का सार एकमात्र शिवलिंग है। और हरियाली अमावस्या उसी का ही पर्व है। शास्त्रों में सावन महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का सर्वाधिक महत्व बताया है। यह पर्व प्रकृति पर आई हरियाली की एवज में मनाया जाता है। हरियाली अमावस्या पर वृक्ष पूजन, वृक्षारोपण, इसका सबसे बड़ा महत्व है। और तीसरी चीज शिव पूजा। शास्त्र अनुसार एक पेड़ 10 पुत्रों के समान कहा गया है। एक पेड़ 10 पुत्रों के समान। शास्त्रों में वृक्षों में देवताओं का वास बताया गया है। मनुस्मृति में पूरी व्याख्या है इस पर। मनुस्मृति अनुसार वृक्ष योनि पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप मानी गई है। इसी के तहत बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, जैसे तुलसी में लक्ष्मी का वास होता है, आंवले में भगवान हरि का वास होता है, पीपल में तीनों देवताओं का वास होता है, शमी में शनि का वास होता है। इसके अलावा एक विशेष पुष्प होता है, उसकी जड़ में हनुमान जी का वास गया है, उसे कहते हैं पारिजात। पारिजात का जो पेड़ होता है उसकी जड़ में हनुमान जी बसते हैं। अलग अलग फूल हैं, अलग अलग पेड़ हैं जिनके अंदर देवताओं का वास माना गया है।
इसी प्रकार से ब्रह्म का वास, शिव का वास स्वयं वट वृक्ष में माना गया है। इसीलिए हम वट सावित्री और वट पूर्णिमा मनाते हैं। और यही कारण है कि परमेश्वर के पूजन हेतु बरगद का पूजन किया जाता है। हरियाली अमावस्या पर बरगद के पूजन का सबसे बड़ा महत्व है। हरियाली अमावस्या पर विधि विधान से बरगद के नीचे शिव का विधिवत पूजन करने का भी विधान है, और जिससे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शंकर हर लेते हैं। इस दिन शिवलिंग पर दही की मीठी लस्सी चढ़ानी चाहिए। पानी में तिल मिलाकर चढ़ाया जाता है। तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है और नीले फूल, नीले कनेर के फूल चढ़ाए जाते हैं। और ये शास्त्रीय मत है। तो क्या है आपके लिए विशेष उपाय, महा उपाय क्या है? देखिए, सबसे पहले तो शिव पूजन कर लें और किसी खुले या वीरान स्थान में बरगद का पौधा लगाकर उसमें पानी डालें, थोड़ी सी दही की लस्सी उस पर चढ़ाएं, मौली चढ़ाएं, उसकी प्रॉपर पूजा करें धूप दीप अगरबत्ती से, और उसकी रोज सेवा करें। 1 साल अगर आपने उसको पाल लिया ना, तो पूरा जीवन भर आपका वो संवार लेगा और जीवन की हर समस्या से आपको निश्चित छुटकारा मिलेगा। इस समय पर एक विशेष मंत्र का जाप करें, ओम तरुराजय नमः, यानी कि तरु जितने भी पेड़ हैं उन सबका राजा बरगद को माना गया है। ओम तरुराजय नमः। अगर आप बरगद का पेड़ शिव पूजन करके लगा लेते हैं हरियाली अमावस्या पर, तो आश्वस्त करता हूं जीवन की सभी समस्याओं से निश्चित छुटकारा मिलेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रोतक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि हम सभी का आने वाला जो कल है, हमारा भविष्य जो वो उज्जवल हो, सुखद हो, सुंदर हो। अगर आप सेवाएं लेना चाहते हैं मेरी, तो पता हमारा www.astrotak.com, सीधा मेरे प्रोफाइल पर आकर सर्विस सेलेक्ट करके सीधा वहीं से मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतजार रहेगा। तो इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार, नमः शिवाय।